नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रवि और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड जी के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करने जा रहे हैं। दोस्तों, हम इन प्रैक्टिस सेट में PYQ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं और आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड व्यक्तिक सहायक स्टेनोग्राफर 17 मार्च 2021 को हुए एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए थे उन्हें सोल्व करेंगे। तो चलेगा, शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। पहला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य सरकार ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तराखंड वेलनेस समिट 2020 का आयोजन किया? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले में देवभूमि मोम संग्रहालय स्थित है? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए देहरादून। देहरादून के मसूरी में स्थित है देवभूमि मोम संग्रहालय। देवभूमि बैक्स म्यूजियम के नाम से भी दोस्तों इसे जाना जाता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकेडमी किस राज्य में अवस्थित है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकेडमी यह दोस्तों उत्तराखंड में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। फ्रेंड्स, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकेडमी की स्थापना की गई थी 1938 में। कहाँ की गई? तो यह दोस्तों FRI के अंदर की गई थी, जो कि देहरादून में स्थित है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस त्योहार के मामले में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया और पत्थर फेंकने की प्रथा को फूल और फलों को फेंकने से बदल दिया? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए देवयुद्रा उत्सव। देवयुद्रा मेला जो लगता है तो वह दोस्तों चंपावत में लगता है और पहले दोस्तों इसमें पत्थर फेंके जाते थे, इसलिए इसे पाषाण उत्सव या पाषाण मेला के नाम से भी जाना जाता था। अब इस पर दोस्तों उत्तराखंड हाई कोर्ट ने प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल बन गया? तो दोस्तों उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल जो बनाया गया तो वह रामसर रिजर्व संरक्षण को बनाया गया। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो उत्तराखंड का पहला रामसर साइट जो है तो वह दोस्तों आसन बैराज है। आसन बैराज की बात करें तो इसकी स्थापना दोस्तों 1967 में की गई थी। आसन बैराज को दोस्तों रामसर साइट जो घोषित किया गया तो वह सन 2000 में घोषित किया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और हाँ दोस्तों, जो रामसर साइट है आसन बैराज, यह आपका देहरादून में स्थित है। ठीक है, छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कत्यूरी राजा ने बैजनाथ के तीर्थ स्थान का निर्माण किया था? तो सही आंसर है ऑप्शन ए भूदेव। भूदेव दोस्तों कत्यूरी राजा था जिसने बैजनाथ मंदिर समूह का निर्माण कराया था। बैजनाथ की बात करेंगे दोस्तों तो बैजनाथ मंदिर समूह जो है तो वह आपका गोमती नदी के तट पर स्थित है और यह दोस्तों बागेश्वर में स्थित है, जिसका निर्माण दोस्तों कत्यूरी शासक भूदेव ने कराया था। बैजनाथ दोस्तों कत्यूरी की दूसरी राजधानी भी रहा। ठीक है, तो दूसरी राजधानी रह चुकी है बैजनाथ कत्यूरी शासकों की। सातवां प्रश्न है, कुमाऊं परिषद का दूसरा सत्र में आयोजित किया गया था? तो कुमाऊं परिषद का दूसरा अधिवेशन जो आयोजित किया गया था तो वह हल्द्वानी में किया गया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। डिटेल जानेंगे दोस्तों कुमाऊं परिषद के बारे में। जो हमारा पहला प्रैक्टिस सेट हुआ था उसमें भी इसके बारे में डिटेल से बताया गया था और आज भी दोस्तों एक क्वेश्चन आया तो आपको डिटेल से बताया जाएगा, जिससे आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए। तो फ्रेंड्स, कुमाऊं परिषद, ठीक है, तो कुमाऊं परिषद का जो दूसरा सत्र हुआ था तो वह तो दोस्तों 1918 में हुआ था। ठीक है, 24-25 दिसंबर को कहाँ पर हुआ था? हल्द्वानी में। ठीक है, बात करेंगे कुमाऊं परिषद की तो कुमाऊं परिषद की स्थापना जो हुई तो वह 1916 में हुई थी और ये दोस्तों 1926 तक रही। मतलब कुमाऊं परिषद का जो कुल कार्यकाल रहा तो वह दोस्तों 10 वर्ष रहा था और 1926 में यह दोस्तों अल्मोड़ा कांग्रेस में विलय हो जाती है। ठीक है, कुमाऊं परिषद के कुल 6 अधिवेशन हुए थे। इसमें पहला अधिवेशन दोस्तों 23 दिसंबर 1967 को हुआ था, 17 को हुआ था और कहाँ पर हुआ? तो दोस्तों अल्मोड़ा में हुआ था। इसकी अध्यक्षता की थी जयदत्त जोशी ने। बात करेंगे दूसरे अधिवेशन की तो दूसरा अधिवेशन दोस्तों 24-25 दिसंबर 1918 को हुआ। यह दोस्तों हल्द्वानी में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता की थी तारादत्त गैरोला ने।
ठीक है। तीसरा अधिवेशन 1919 में आयोजित किया गया और यह दोस्तों कोटद्वार में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता की थी बद्रीदत्त जोशी ने, ठीक है। और फ्रेंड्स, कुमाऊं परिषद का एकमात्र अधिवेशन जो गढ़वाल में आयोजित हुआ था तो वह दोस्तों तीसरा अधिवेशन था, ठीक है। चौथे अधिवेशन की बात करेंगे तो यह दोस्तों 1920 में आयोजित किया गया था काशीपुर में, ठीक है। इसकी अध्यक्षता की हरगोविंद पंत ने। पांचवा अधिवेशन 1923, ये दोस्तों टनकपुर में आयोजित किया गया और इसकी अध्यक्षता की थी बद्रीदत्त पांडे ने। दोस्तों लास्ट अधिवेशन 1926 में आयोजित किया गया था। ये दोस्तों अल्मोड़ा के रानीखेत में स्थित गनियातोली में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता की थी बैरिस्टर मुकंदी लाल ने, ठीक है। तो ये सभी बातें दोस्तों आपको याद रखनी है। कुमाऊं परिषद से लेकर कुल 6 अधिवेशन हुए थे जिन्हें हमें डिटेल से जाना है। 8वां प्रश्न है, बाणासुर किला का नाम एक के नाम पर रखा गया। तो बाणासुर किला जो है ये दोस्तों राक्षस के नाम पर रखा गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, बाणासुर का किला यह दोस्तों चंपावत में स्थित है, ठीक है। इसका अन्य नाम आता है दोस्तों मारकोट का किला, ठीक है। तो बाणासुर का किला इसका स्थानीय नाम है दोस्तों मारकोट का किला, ठीक है। दोस्तों चंपावत में ही स्थित है राजबुंगा किला जो कि सोमचंद के द्वारा बनवाया गया था। चंपावत में ही दोस्तों वाराकोट का किला भी स्थित है। ये तीनों किले आपको याद रखने हैं जो कि चंपावत में स्थित हैं। 9वां प्रश्न है, टपकेश्वर मेला नदी के पूर्वी तट पर स्थित एक पौराणिक स्थान में होता है। तो टपकेश्वर मेला यह दोस्तों टोंस नदी के तट पर लगता है जो कि एक पौराणिक मेला है। अगला प्रश्न है, सहस्त्रताल झील ग्लेशियर के पश्चिमी छोर पर स्थित है। तो सहस्त्रताल झील यह दोस्तों खतलिंग ग्लेशियर के पश्चिमी छोर पर स्थित है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, सहस्त्रताल यह दोस्तों टिहरी में स्थित है और खतलिंग ग्लेशियर भी दोस्तों टिहरी में स्थित है। खतलिंग ग्लेशियर से ही दोस्तों भिलंगना नदी का उद्गम होता है, ठीक है। दोस्तों टिहरी जनपद में स्थित सहस्त्रताल उत्तराखंड का सबसे बड़ा ताल है। तो ये भी बात आप याद रखिएगा। 11वां प्रश्न है, उत्तराखंड का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो यह है दोस्तों 53,483 वर्ग किलोमीटर। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ठीक है। तो बेसिक है दोस्तों उत्तराखंड के लिए, याद रखेगा 53,483 उत्तराखंड का क्षेत्रफल है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तराखंड दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है। उत्तराखंड दिवस दोस्तों जब उत्तराखंड की स्थापना हुई 9 नवंबर 2000 को, ठीक है, तो तब से ही 9 नवंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। कमेंट करके बताइएगा कि 2023 में उत्तराखंड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। 13वां प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड का लिंग अनुपात प्रत्येक 100 पुरुषों के लिए है, ठीक है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए 963। तो 963 उत्तराखंड का लिंग अनुपात है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, ठीक है। अब देखिए डिटेल से जानेंगे हम लिंग अनुपात के बारे में। सबसे पहले दोस्तों देखेंगे सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले 4 जिले। तो दोस्तों उत्तराखंड में सर्वाधिक जो लिंग अनुपात है तो वह अल्मोड़ा जनपद का है 1139। दूसरे स्थान पर आता है दोस्तों रुद्रप्रयाग 1114। तीसरे स्थान पर 1103 पौड़ी गढ़वाल का है। चौथे स्थान पर दोस्तों बागेश्वर का है 1090, ठीक है। अब देखेंगे दोस्तों सबसे कम लिंग अनुपात वाले जिले। तो सबसे कम है दोस्तों पूरे उत्तराखंड में हरिद्वार का लिंग अनुपात 880। दूसरे स्थान पर दोस्तों देहरादून, इसका लिंग अनुपात है 902। उधम सिंह नगर 920 और नैनीताल दोस्तों 934। तो ये आप 4 सबसे ज़्यादा और 4 सबसे कम लिंग अनुपात वाले जनपद याद रखिएगा क्योंकि यही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में वार्षिक सर्वेक्षण 2011-12 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात है। तो पीछे बताया दोस्तों, तो ये है आपका अल्मोड़ा जनपद में कितना था 1139 और सबसे कम था दोस्तों हरिद्वार का 880। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में वन आवरण का प्रतिशत सबसे अधिक है। तो ये है दोस्तों
नैनीताल में। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो सर्वाधिक संघनन वन जो है दोस्तों तो वह नैनीताल जनपद में है, जबकि सर्वाधिक वन की बात करेंगे तो दोस्तों पौड़ी गढ़वाल में है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान को गढ़वाल की रानी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, गढ़वाल की रानी कहा जाता है नीलकंठ शिखर को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, नीलकंठ शिखर, जिसे दोस्तों क्वीन ऑफ गढ़वाल के नाम से जाना जाता है। यह दोस्तों चमोली जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पंच केदार का हिस्सा नहीं है। उत्तराखंड में दोस्तों पंच केदार हैं। ठीक है, तो इन पंच केदार में दोस्तों बैजनाथ पंच केदार में शामिल नहीं है। बैजनाथ बागेश्वर में स्थित है। अब देखिएगा, हम इन्हें डिटेल से जानेंगे पंच केदार को। ठीक है, तो दोस्तों पहला या फिर प्रथम केदार है केदारनाथ। ये दोस्तों रुद्रप्रयाग में स्थित है। यहाँ पर शिव के पिछले भाग की पूजा की जाती है। ठीक है, केदारनाथ की पूजा दोस्तों शीतकाल में ऊखी मठ मंदिर में की जाती है। फ्रेंड्स, द्वितीय केदार है मदमहेश्वर नाथ। ये दोस्तों रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। ठीक है, और इसे द्वितीय केदार के नाम से जाना जाता है। इसमें दोस्तों नाभि की पूजा की जाती है। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि मदमहेश्वर नाथ मंदिर किस पर्वत पर स्थित है, तो ये दोस्तों चौखंबा पर्वत पर स्थित है। इसकी शीतकालीन पूजा दोस्तों ऊखी मठ में की जाती है। ठीक है, तीसरा केदार है दोस्तों तुंगनाथ। यह भी दोस्तों रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। यहाँ पर भुजाओं की पूजा की जाती है। ठीक है, और याद रखिएगा कि तुंगनाथ मंदिर चंद्रशिला पर्वत पर स्थित है और यह दोस्तों सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। ठीक है, कितना 3680 मीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, चौथा केदार है रुद्रनाथ। यह दोस्तों चमोली में स्थित है। यहाँ पर भगवान शिव के मुख की पूजा की जाती है। इसकी शीतकालीन पूजा दोस्तों गोपेश्वर मंदिर में की जाती है। पांचवा केदार है कल्पेश्वर नाथ। यहाँ पर दोस्तों केशों की पूजा की जाती है और यह चमोली में स्थित है। और ये दोस्तों पंच केदार में एकमात्र ऐसा केदार है जिसके कपाट वर्ष भर खुले रहते हैं। ठीक है, तो 3 केदार दोस्तों रुद्रप्रयाग में और 2 केदार दोस्तों चमोली में स्थित हैं। ये वाला क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि वह कौन सा केदार है जिसके कपाट वर्ष भर खुले रहते हैं, तो दोस्तों कल्पेश्वर नाथ। 18वां प्रश्न है कि बिरादरी पंचायत जनजाति का राजनीतिक संगठन है। तो बिरादरी पंचायत यह दोस्तों बोक्साओ में होती है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में कुमाऊं में कांग्रेस पार्टी की एक विंग स्थापित की गई। विंग का मतलब दोस्तों एक ब्रांच। ठीक है, तो कुमाऊं में दोस्तों कांग्रेस पार्टी की एक ब्रांच 1912 में स्थापित की गई, जिसका नाम दोस्तों अल्मोड़ा कांग्रेस है। ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड द्वारा पहली बार निम्नलिखित किस जिले में हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। तो ये दोस्तों देहरादून में आयोजित किया गया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड का कौन सा जिला नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी पिथौरागढ़। दोस्तों उत्तराखंड 2 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, चीन के साथ दोस्तों 3 जनपद और नेपाल के साथ भी 3 जनपद सीमा बनाते हैं। पिथौरागढ़ एकमात्र ऐसा जनपद है जो कि 2 देशों से अपनी सीमा बनाता है, चीन और नेपाल से। ठीक है, चीन से सीमा बनाने वाले जनपद हैं दोस्तों उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़। नेपाल से सीमा बनाने वाले पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर। ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड के कितने जनपद अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, तो दोस्तों 5 जनपद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी माणा दर्रा। माणा दर्रा दोस्तों उत्तराखंड में स्थित है और माणा गांव को दोस्तों उत्तराखंड का प्रथम गांव की संज्ञा भी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शहर में राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज स्थित है। तो यह स्थित है दोस्तों देहरादून में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, भारतीय सैन्य कॉलेज इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों 13 मार्च 1922 में। ठीक है, अगला प्रश्न है
उत्तराखंड में प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? तो उत्तराखंड में प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए दोस्तों शिक्षा मित्र योजना को शुरू किया गया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। 25वां प्रश्न है, नंदप्रयाग में अलकनंदा नदी किस नदी से मिलती है? नंदप्रयाग में दोस्तों अलकनंदा में नंदाकिनी नदी का संगम होता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, और यह दोस्तों पंचप्रयाग में से एक प्रयाग है। 26वां प्रश्न है, एकजुट करने और मजबूत करने में सफल रहा और उसका साम्राज्य गढ़वाल के नाम से जाना जाने लगा। तो हमें बताना है कि वह कौन सा राजा था। तो वह था दोस्तों अजयपाल। अजयपाल ने दोस्तों 52 गढ़ों का एकीकरण किया था और दोस्तों गढ़वाल की स्थापना की थी। ठीक है, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष चमोली में भूकंप आया था? तो यह आया था दोस्तों मनेरी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो ये किया गया दोस्तों भागीरथी नदी पर, और यह दोस्तों उत्तरकाशी में स्थित है। मनेरी भाली परियोजना ये भी दोस्तों मतलब मनेरी नाम की जितनी भी परियोजनाएं हैं तो वह दोस्तों उत्तरकाशी में स्थित हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का उत्तरी क्षेत्रीय केंद्र निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो सही आंसर रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए देहरादून में। तो देहरादून में स्थित है दोस्तों बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का उत्तरी क्षेत्रीय केंद्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मालपा भूस्खलन निम्न में से किस वर्ष हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मालपा भूस्खलन यह दोस्तों 1998 में घटित हुआ था 18 अगस्त को, और कहाँ पर हुआ? तो यह दोस्तों पिथौरागढ़ जनपद में घटित हुआ था। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में समग्र शहरीकरण दर है। तो यह है दोस्तों 30.2%। ठीक है, तो उत्तराखंड की शहरीकरण दर है दोस्तों 30.2% 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का पहला मेगा फूड पार्क निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो मेगा फूड पार्क यह दोस्तों हरिद्वार में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा शिखर पर्वत उत्तराखंड में स्थित है? तो यह है दोस्तों नीलकंठ पर्वत। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न दोस्तों पूछे गए थे हमारे स्टेनोग्राफर एग्जाम में 17 मार्च को 2021 में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का राज्य पशु क्या है? तो उत्तराखंड का राज्य पशु है दोस्तों कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग के बारे में हम दोस्तों डिटेल से जानेंगे। तो फ्रेंड्स, कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम है मास्कस कास्टोगास्टर। ये दोस्तों वन आच्छादित हिम शिखरों में पाया जाता है। ठीक है, इसे दोस्तों हिमालय मास्क डियर भी कहा जाता है। ठीक है, और दोस्तों जो कस्तूरी पाई जाती है तो वह सिर्फ नर मृग में पाई जाती है। ठीक है, कस्तूरी मृग एक जो कस्तूरी है दोस्तों तो एक सुगंधित पदार्थ है। कस्तूरी का प्रयोग दोस्तों इत्र बनाने व औषधि बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, राज्य में दोस्तों कस्तूरी मृग की कुल 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, और दोस्तों जो कस्तूरी होती है तो उसकी एक बार में 30 से 45 ग्राम मात्रा में निकाली जाती है। ठीक है, कस्तूरी को मृग से 3 वर्ष के अंतराल के बाद निकाला जा सकता है। ठीक है, तो मतलब जो कस्तूरी होती है दोस्तों तो वह नर मृग में पाई जाती है। ठीक है, और एक बार में दोस्तों कस्तूरी 30 से 45 ग्राम निकाली जाती है। ठीक है, और कस्तूरी दोस्तों 3 वर्ष के अंतराल पर आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये थे दोस्तों हमारे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको पसंद आया होगा आज का एक प्रैक्टिस सेट। ठीक है, आप इसे दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ले सकते हैं, आपको इसकी PDF मिल जाएगी, या फिर आप नेट से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज का आपका होमवर्क रहेगा उत्तराखंड दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो कमेंट करके दोस्तों आप आंसर जरूर बताइएगा। साथ बताइएगा दोस्तों कि मनेरी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया था। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन दोस्तों आपको कमेंट करके बताने हैं। साथ में बताना है आपको कि आज का ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से दोस्तों आपका रिवीजन जरूर हुआ होगा। ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं।
अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।